व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है मुस्कान और आपके अपने चैनल ज़िंदगी जुनून में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में मैं बताऊंगी आप लोगों को सीटेट की तैयारी से रिलेटेड पार्ट 1 पहले आ चुका है और पार्ट 2 अब मैं लेके आई हूँ। इस वीडियो में मैं कंप्लीट सीटेट की तैयारी की स्ट्रैटेजी के बारे में बात करूँगी। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि 1 मंथ के अंदर बहुत ही आसानी से आप बहुत ट्रिकी मेथड से कैसे सीटेट की प्रिपरेशन कर पाएंगे कि आपके 140 प्लस मार्क्स या इसके आसपास आएँ। और जो स्ट्रैटेजी मैंने फॉलो करी थी अपने लिए वही मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। पूरे वीडियो को बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत अच्छे से समझिएगा। बिलीव मी, अगर आपने इस स्ट्रैटेजी से पढ़ाई कर ली, इसे फॉलो कर लिया, 1 मंथ के अंदर आप इतनी शानदार तैयारी कर लेंगे सीटेट की। और एग्जाम देने के बाद आप मुझे खुद आएंगे मेरे चैनल पे, मुझे कमेंट करके कहेंगे कि यस आपने बिल्कुल सही बताया था। तो अब चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इससे पहले अपने माइंड को बिल्कुल शांत रखिए, खुद पे कॉन्फिडेंस रखिए। बिल्कुल पैनिक मत होइए कि अब 1 मंथ में क्या करूं, ये वो और घबरा जाऊं। नहीं, पैनिक नहीं होना है, दिमाग एकदम शांत करना है और एक पॉजिटिव अप्रोच, एक पॉजिटिव एटीट्यूड, एक पॉजिटिव थिंकिंग से अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करनी है कि हाँ मैं कर लूंगी या कर लूंगा। ठीक है, हम किसी भी काम को एक पॉजिटिव थॉट के साथ जब स्टार्ट करते हैं तो डेफिनेटली श्योरली हम उस काम को कर लेते हैं और उसमें हमें सक्सेस अचीव होती है। तो यहाँ तो हमारे एग्जाम की बात है, तो बिल्कुल आपको पैनिक नहीं होना है, बहुत आराम से प्रिपरेशन करना है। और जो तरीका मैं बता रही हूँ, जो मैंने खुद पे अप्लाई किया था, मेरी छोटी सिस्टर भी है, मैंने उसे भी ये तरीका बताया था, उसने भी इसी तरीके से अपने एग्जाम को क्वालिफाई किया है। बिल्कुल सेम मैं अपनी छोटी सिस्टर को जैसे मैंने गाइडेंस दी थी, मैं आप लोगों को भी बिल्कुल वैसे ही गाइडेंस दूंगी, वैसे ही बताऊंगी। शॉर्ट टाइम में, बिल्कुल कम टाइम में, अब 1 महीने के अंदर में आप ऐसा क्या कर दें कि आपका सीटेट का एग्जाम न केवल पास हो बल्कि बहुत अच्छा मार्क्स आए आपके, आप बहुत अच्छे मार्क्स गेन कर पाएं। अब मैं बताती हूँ कि कंटेंट कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। सबसे पहले अब तो जो है, अगर अभी तक आपने कुछ नहीं पढ़ा है तो आप प्रिपरेशन अब स्टार्ट कर दीजिए। 1 मंथ का टाइम रह गया है और जो पहले से कर रहे हैं उनके लिए अच्छी बात है, उनके लिए भी ये वीडियो सकता है आपके एग्जाम अच्छे नंबर से पास होने की। ये मेरी गारंटी है, मैं आपको 100% गारंटी दे रही हूँ इस चीज़ की, क्योंकि मैं अपने एक्सपीरियंस से ये चीज़ें बता रही हूँ। मैंने खुद ये चीज़ें खुद पे अप्लाई करी है, ये चीज़ें हुई है, देन मैं वो चीज़ आपको बता रही हूँ। सीटेट में सबसे बड़ा हथियार अगर कुछ है तो वो है आपका PYQ, मीन्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के बिना आपका सीटेट अच्छे नंबर से कभी पास हो ही नहीं सकता। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बिल्कुल रामबाण है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किसी भी हालत में आपके पास जरूर होना चाहिए। अगर आप, क्योंकि क्या होता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन निकालते हैं, देखते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपको पेपर का क्या लेवल आ रहा है, क्या पैटर्न है, क्या पूछना चाह रहा है, कैसा क्वेश्चन आता है, आपका माइंड एग्जाम में जो पेपर आता है ना उसके लिए रेडी हो जाता है। प्रीवियस ईयर पेपर क्यों जरूरी है? हर एग्जाम में प्रीवियस ईयर पेपर जरूरी है क्योंकि इससे आपका पेपर का आइडिया लगता है, आपको लेवल क्या पूछा इसका आइडिया लगता है, पैटर्न क्या है पेपर का इसका आइडिया लगता है। इसीलिए मैं कह रही हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रामबाण है। और सीटेट में बहुत बड़ी तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिपीट करता है या बिल्कुल सेम घुमा फिरा के वही चीज पूछता है, इसलिए प्रीवियस ईयर बहुत 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 जरूरी है। अब आप पूछेंगे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के लिए क्या करें, मार्केट से ले आए, क्या करें? तो मैं कोई मार्केट से कोई बुक नहीं ले आई थी। आप जो है प्रीवियस ईयर पेपर के लिए CBSE की ऑफिशियल वेबसाइट से जाइए और वहां से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डाउनलोड कर लीजिए सबसे पहले तो। लेकिन पिछली बार जो आपकी ऑनलाइन हुई थी 2021 वाली, सबसे पहले आपको वो डाउनलोड करनी है, सबसे पहले उसको सॉल्व करना है, उसको देखना है उसमें क्वेश्चन का पैटर्न क्या था, उसमें क्वेश्चन का लेवल क्या था। क्योंकि पिछली बार जो ऑनलाइन वाला हुआ था उसमें जो क्वेश्चन के लेवल पैटर्न आए थे वो बहुत ही अच्छे आए थे। ठीक है, यहाँ तक ठीक हो गई बात, यहाँ तक आई थिंक कोई दिक्कत परेशानी समस्या नहीं होगी। तो हम आगे बात करते हैं। ठीक, पैनिक नहीं होना है, बिल्कुल अच्छे से प्रिपरेशन करनी है, खुद पे कॉन्फिडेंस रख के करना है। हम कोई भी काम XYZ कोई भी काम हो, अगर हम खुद पे कॉन्फिडेंस रख के करें कि जी हाँ हम कर सकते हैं, मैं कर सकती हूँ, तो वो काम बिल्कुल आपसे होगा। कोई नहीं है जो वो चीज़ आपको करने से रोक दे। अब आपको प्रीवियस ईयर पेपर को करना स्टार्ट कर देना है। ओके, और CBSE की ऑफिशियल वेबसाइट पे आपका विद ऑथेंटिक आंसर की भी रिलीज हुई थी, 3 हुई थी, जिसमें आप तीसरी वाली से मैच करना। ओके, ठीक हो गया। ये तो बात हो गई आपकी प्रीवियस ईयर पेपर की। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं CDP की। सबसे पहले CDP जो है वो पेपर फर्स्ट हो या पेपर सेकंड, दोनों में क्वेश्चन पैटर्न, सिलेबस, कंटेंट बिल्कुल सेम होता है, मनोवैज्ञानिक सेम होते हैं। आप एक का कर लिए तो पेपर 2 की भी आपके साथ साथ में प्रिपरेशन हो जाती है। ओके, अब जैसे मैं आपको ये सारी टॉपिक जो मैं आपको दिखा रही हूँ, इसको या तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या तो आप कहीं नोट डाउन कर लीजिए। आपका सबसे पहले मनोवैज्ञानिक या आपके जिन प्याजे हो गए, लॉरेंस कोहलबर्ग हो गए, वाइगोत्स्की हो गए, ब्लूम टैक्सोनॉमी हो गई, ये सारी चीज़ें आपको बहुत ही अच्छे से करनी है। टॉपिक में जैसे आपका डेवलपमेंट का टॉपिक हो गया, उसके बाद लर्निंग में डिसलेक्सिया, डिसकैल्कुलिया, डिसग्राफिया, ये सारे टॉपिक हो गए, इंटेलिजेंस के टॉपिक हो गए। जितने टॉपिक मैं ये आपको दिखा रही हूँ साइड में, ये आपको बहुत अच्छे से मतलब बिल्कुल इसको चाट जाना है, खोल के पी जाना है, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से बनते हैं, यहीं से क्वेश्चन फंसते हैं। और ये जितने टॉपिक मैं बता रही हूँ, केवल और केवल आप इसी टॉपिक को कर लो, आपका CDP इससे बाहर नहीं जाने वाला है और ना ही जाएगा, ये मेरी गारंटी है। अब आपका क्वेश्चन होगा कि ये सारी चीज़ें हम करें कहाँ से, तो मैंने कैसे किया था, मैं बिल्कुल एकदम बेसिक चीज़ें बता रही हूँ। जैसे मैंने किया था, जब आपके पास बिल्कुल शॉर्ट टाइम हो, बिल्कुल कम टाइम हो, अब आप कोई बुक नहीं पढ़ सकते, अब आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट से नहीं पढ़ सकते, आप कहीं जा नहीं सकते, और अब आप इतने कम टाइम में क्या करें, मैं इसकी स्ट्रैटेजी ही बता रही हूँ आपको।
तो आप जैसे मैंने मनोवैज्ञानिक आपको दिखा दिया, तो उसमें किसी एक उठाई, जैसे आपने जिन प्याजे को उठाया, तो बिल्कुल आप यूट्यूब पे जाइए और वहां पे सर्च करिए जिन प्याजे, या तो सर्च करिए या बोल के कर लीजिए, डिपेंड अपॉन यू, ये आप पर डिपेंड करता है कि आप कैसे कर रहे हैं। और उससे रिलेटेड आपको 3 4 5 ऊपर से पूरे वीडियोज आ जाएंगे जिनके व्यूज ज्यादा होंगे, जिन्होंने अब जिसकी लैंग्वेज आपको अच्छे से समझ में आए, जो आपको अच्छे से समझा पाए, जिसकी बात आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो कि वो क्या समझा रहा है, वो चीजें आपके माइंड में जा रही हैं, तो आप बिल्कुल ऐसे ही टॉपिक कर करके यूट्यूब करके बहुत आराम से कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, नोट्स बनाने का टाइम अब नहीं है, नोट्स मेकिंग की टाइम नहीं है, अब नोट्स बनाने के चक्कर में मत पड़िए। केवल चीजों को समझने की कोशिश करिए कि सीटेट कैसे पूछ रहा है, पैटर्न को समझिए, उसको अपने माइंड में आप कैप्चर करिए। आप मनोवैज्ञानिक का थोड़ा बहुत नोट डाउन करना चाहते हैं रिवीजन के लिए तो कर सकते हैं, लेकिन इतने कम टाइम में मैं ये सजेस्ट करूंगी कि अब नोट्स मेकिंग के चक्कर में मत पड़ना, क्योंकि अब उसका टाइम नहीं रहेगा। ठीक, एक एक टॉपिक को आपको यूट्यूब पे इसी तरीके से सर्च करते चले जाना है और अपना जो है कॉन्सेप्ट बिल्कुल अच्छे से क्लियर कर लेना है, और ये देख लेना है कि यहाँ से कैसे टाइप के क्वेश्चन पूछे हैं। ठीक हो गई बात। ऐसे आपको टॉपिक जो मैंने बता रखा है उसमें ऐसे करना है। तो आपने क्या किया, अपना थियरी वाला कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया। सेकंड काम आपको क्या करनी है, फर्स्ट करना है PYQ, प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करना है। प्रीवियस ईयर पेपर तो इतना जरूरी है, एकदम बहुत ज्यादा जरूरी है। प्रीवियस ईयर पेपर जितनी बार आपसे हो पाए उतना करिए, मल्टीपल टाइम्स करिए, बार बार करिए, ज्यादा से ज्यादा करिए। और जब आप अपना कॉन्सेप्ट क्लियर, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत आराम से आपसे बनने लगेंगे। और इस तरीके को आपने फॉलो कर लिया तो बिलीव में आप मुझे बिल्कुल मेरे चैनल पे वापस आएंगे और मुझे थैंक यू बोलेंगे, क्योंकि मैंने भी ऐसे ही किया था। तो ये हो गई बात आपकी CDP की, ऐसे आपको CDP का लेना है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत समस्या परेशानी नहीं होगी, क्योंकि कॉन्सेप्ट मैंने बहुत अच्छे से क्लियर कर दिया है। बिल्कुल ऐसे ही करिएगा, मैं कह रही हूँ बहुत अच्छे से तैयारी होगी। मैंने बिल्कुल सेम यही चीज फॉलो किया, मेरी सिस्टर छोटी है उसको मैंने सजेस्ट किया, उसने भी बिल्कुल यही सेम चीज फॉलो किया और उसके भी बहुत अच्छे नंबर से सीटेट पास हो गए हैं। तो मैं आप लोगों से अब मैं अपनी स्ट्रैटेजी जो मैंने खुद फॉलो करी थी, जो मैंने अपनी सिस्टर से फॉलो करवाई थी, वो मैं आप लोगों को शायद शेयर करी। शॉर्ट टाइम के लिए है, 1 महीने के अंदर आप स्मार्ट तरीके से कैसे स्टडी कर ले, यही तरीका है और कोई तरीका नहीं है। ठीक है, मैं बात कर लेती हूँ EVS की। EVS, सोशल साइंस, साइंस, इन सब के लिए सबसे ऑथेंटिक बुक, सबसे ऑथेंटिक कोई मैटर कोई चीज़ है तो वो केवल और केवल NCERT की बुक्स हैं। ठीक है, EVS आपको 3rd 4th 5th केवल NCERT की बुक के साथ ही जाना है। NCERT की बुक को बिल्कुल चाट जाना है, बोल के पी जाना है, जो भी करना है जैसे भी करना है, बिल्कुल 1 महीने के अंदर एकदम पी जाना है। ठीक है, और इसी तरीके से सोशल साइंस के लिए 40 नंबर का जो पूछता है पेपर सेकंड में जिनका होगा, उनको जो है 6 to 8 NCERT की बुक करनी है। साइंस के लिए भी 6 to 8 करनी है। ठीक, क्यों NCERT करनी ही करनी है, आप NCERT नहीं छोड़ सकते, क्योंकि आपको EVS में, सोशल साइंस में, साइंस में यहीं से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, क्वेश्चन यहीं से फंसते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं बुक से, इसलिए आप इसे नहीं स्किप कर सकते। अब आप मुझसे ये पूछेंगे कि मैम इतने कम टाइम में हम NCERT की बुक्स नहीं पढ़ सकते। ऑब्वियसली बात है, नहीं पढ़ पाओगे। तो मैं इसके लिए भी आपको एक शॉर्ट तरीका बताती हूँ जो मैंने किया था, बिल्कुल ट्रिकी वे में। इसीलिए मेरा वीडियो बनाने का मेन मोटिव क्या है, मैं आपको ट्रिकी तरीके से प्रिपरेशन कैसे करना है ये बताने आई हूँ। बाकी तो बहुत सारे वीडियो यूट्यूब पे पड़े हैं, बहुत लोगों का देख सकते हैं, लेकिन मैं ट्रिकी मेथड बिल्कुल नॉर्मल बेसिक जो मैंने यूज करा था वो मैं आपको बता रही हूँ। तो आप जाएंगे और वहाँ पे जैसे आपको EVS है तो आपको सर्च करना है EVS NCERT क्लास 3rd समरी। ठीक है, आप एक एक क्लास करके कर सकते हैं, या तो आप डायरेक्ट कर लीजिए 3rd to 5th NCERT EVS समरी। बहुत सारे वीडियो आपको खुल के आएंगे, 2-3 घंटे के, 4 घंटे की, 1 घंटे की, 2 घंटे की जैसी होगी। 2-3 वीडियो से आपको बिल्कुल अच्छे से समझ लेना है, अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेना है। वहां से इस तरीके से आपको समरी में पूरा प्रोवाइड करा देते हैं। ठीक, ऐसे कर लेना है। फिर आपको क्या करना है, इसके बाद सेकंड चीज आपको ये करनी है कि बिल्कुल आपको इसी तरीके से आपको साइंस और सोशल साइंस के लिए भी कर लेना है, सर्च कर करके यूट्यूब पर। क्या करनी है, PYQ साथ साथ आपको करते चले जाना है। ठीक, प्रीवियस ईयर पेपर तो छोड़ना ही नहीं है, पहले बता दिया, रामबाड़ है। इसके बाद प्रीवियस ईयर करना ही करना है। प्रीवियस ईयर तो जितना कर लो उतना कम है, जितना मतलब एकदम रट जाओ प्रीवियस ईयर, ऐसे टाइप आपका माइंड बिल्कुल कैप्चर कर लेना चाहिए कि कैसे टाइप का क्वेश्चन पूछ रहा है, कैसा क्वेश्चन आ रहा है। और अब हम बात कर लेते हैं मैथ्स की। मैथ्स में बहुत लोगों को बहुत डर रहता है। अब मैथ्स आप 2 तरीके से कर सकते हैं, PYQ के साथ जा सकते हैं या फिर आप NCERT की बुक से कर सकते हैं, लेकिन अब कम टाइम में आप NCERT की बुक नहीं कर पाएंगे। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा मैथ्स के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए। जितना प्रैक्टिस कर सकते हैं मैथ के लिए, केवल और केवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए आप। ठीक है, जब आप प्रीवियस ईयर पेपर मैथ्स के लिए सॉल्व करते चले जाओगे तो आपका एग्जाम में कैसे क्वेश्चन मैथ्स में पूछते हैं, इस पैटर्न पे आपकी प्रैक्टिस होते चली जाएगी और आप बहुत अच्छे से मैथ्स को भी क्वालिफाई कर लेंगे। अगर आपका कोई कॉन्सेप्ट मैथ में नहीं क्लियर है तो बिल्कुल सेम वे में आपको यूट्यूब पे जाना है, और जिनका आपको ऑथेंटिक लगे, जिनका आपको समझ में आए, जिनका आप कैप्चर कर पा रहे हैं, उनसे अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर करके पढ़ लेना है। लेकिन मैथ्स के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ही प्रैक्टिस करना है। अब शॉर्ट टाइम में मैथ्स केवल आप ऐसे ही निकाल सकते हैं। और यूट्यूब पे भी ज़्यादा झमेले के चक्कर में मत पड़िएगा, बहुत लोगों के चक्कर में मत पड़िएगा कि हाँ बहुत सारे वीडियो देख लूं, बहुत सारा कर लूं, पूरी खिचड़ी बन जाएगी, बहुत कंफ्यूज हो जाओगे। केवल 1-2 लोगों को जिनका आपको समझ में आ रहा है, जिनका आपको बहुत अच्छा लग रहा है, केवल उन्हीं को फॉलो करना, उन्हीं से अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेना वहीं से। ठीक, कुछ लोग सजेशन देते हैं मैथ्स को छोड़ दो। जी नहीं, मैथ्स को बिल्कुल छोड़ना नहीं है, मैथ्स को भी करना है, क्योंकि मैथ्स कहाँ छोड़ोगे, यहाँ छोड़ दोगे। UPDET में मैथ्स आएगी, DTPLSB में मैथ आएगी, आपका KVS में मैथ आएगा, आने वाले स्टेट में मैथ्स आएगा, कहाँ छोड़ोगे। एक नंबर की लड़ाई है, इसलिए आप मैथ्स छोड़ नहीं सकते, आपको मैथ्स करनी है। जितना कर सकते हो करो, मैथ्स प्रैक्टिस से ही आती हैं और प्रैक्टिस करो।
ओके, अब हम बात कर लेते हैं लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकंड की, जो मैं आपको दिखा रही हूँ। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। बिल्कुल लैंग्वेज में आपको यही टॉपिक पढ़ना है और कुछ नहीं पढ़ना है। जितना मैं बता रही हूँ उतना ही पढ़ना है, उससे बाहर और कुछ नहीं करना है। उतना ही पढ़ना है, उतनी ही प्रैक्टिस करनी है, बार बार प्रैक्टिस करनी है। लैंग्वेज के लिए जो आपका कंटेंट आता है उसमें 2 पैराग्राफ पूछता है, एक गद्य से और एक पद्य से, ठीक है। तो पैराग्राफ के लिए आपको केवल और केवल प्रैक्टिस करनी है। अगर आप यूट्यूब पे जाके कैसे शॉर्ट तरीके से ट्रिकी वे में पैराग्राफ को सॉल्व कर लें, ट्रिकी तरीके से कैसे सॉल्व करने पैराग्राफ को, 1-2 वीडियो किसी का देख सकते हैं। लेकिन मैं यही सजेस्ट करूंगी कि पैराग्राफ के लिए आप केवल और केवल प्रैक्टिस करिएगा। जितना पैराग्राफ आप पैराग्राफ को पढ़ेंगे, क्वेश्चन पढ़ेंगे, आंसर देंगे, जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे पैराग्राफ ऑटोमेटिकली उतना ही आपसे होता चला जाएगा। और थोड़ी सी बेसिक ग्रामर पैराग्राफ से पूछती है, तो थोड़ी बहुत आपको बेसिक ग्रामर कर लेनी है। ठीक हो गई बात यहाँ तक? आई थिंक यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा और मेरी बात आपको प्रॉपर्ली समझ में आ रही है। ध्यान से वीडियो समझिए, समझने के बाद ही आप चीज़ों को खुद पे अप्लाई कर पाएंगे, ठीक। उसके बाद पूछती है, उसमें चौमस्की भाषा जन्मजात होती है, भाषा से रिलेटेड चौमस्की का पूछता है। उसके बाद पियाजे हो गए, वाइगॉत्स्की हो गए, स्किनर हो गए, इन लोगों की भाषा से रिलेटेड क्या विचार थे, इससे बहुत क्वेश्चन पूछता है, बहुत इस पर जो है रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। तो इन सारे टॉपिक जो मैं दिखा रही हूँ ये बहुत 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 अच्छे से आपको यूट्यूब कर करके पढ़ लेना है। सेम आपको NCF 2005 और NEP 2020 करनी है। ये आप कहाँ से करेंगे? ये भी आप यूट्यूब से करेंगे, किसी एक का बहुत अच्छे से समझ लेंगे, ठीक है। इसमें कि चाइल्ड सेंटर्ड के अकॉर्डिंग ये सारी पॉलिसीज क्या कह रही हैं, क्योंकि इससे सीटेट में आपका चाइल्ड सेंटर्ड बेस्ड क्वेश्चन पूछता है। जो इसमें वो चाइल्ड के बारे में दिया होगा वो आप बहुत अच्छे से कर लीजिएगा। पॉलिसी कब आई, क्या कैसे, वो सारी डिटेल आप वहाँ से कॉन्सेप्ट क्लियर करके पढ़ लीजिएगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन कर लीजिएगा। ये सारे तरीके जैसे मैंने बताए हैं बिल्कुल सेम वे में वैसे ही आपको करनी है। देखो मैंने बता दिया, लेकिन पढ़ना आपको है, मेहनत आपको करना है। मैंने ट्रिक दे दिया और बिलीव में इस ट्रिक से अगर 1 महीने आपने खुद पर काम कर लिया तो बहुत 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 अच्छे मार्क्स आने सीटेट में आपके, कोई आपके अच्छे मार्क्स आने से रोक नहीं सकता आपको। अब हम बात कर लेते हैं टाइम मैनेजमेंट की, बहुत ज़रूरी है क्योंकि अब सीटेट CBT मोड पर हो रहा है, तो टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। इतना सारी चीज़ें कर ली आपने, प्रिपरेशन कर लिया अच्छे से, तो एग्जाम के 10-15 दिन पहले आपको सिस्टम पे प्रैक्टिस करनी है। पेपर कैसे देना है आपको देखना है कि आपसे क्या गलती हो रही है, कैसे आपका सिस्टम पे क्या स्पीड है, आप कैसे टाइम को मैनेज कर पा रहे हैं, आपसे क्या गलती हो रही है, आप कहाँ पर लैक हो रहे हैं, ये सारी चीज़ें आपको पहले से प्रैक्टिस करके जानी है। एग्जाम में ये गलती आपको नहीं करनी है। मैं इससे रिलेटेड एक वीडियो भी लाऊंगी कि CBT मोड पर आपको कैसे अपना रोल नंबर फिल करना है, कैसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, कैसे बैक जाना है, कैसे नेक्स्ट करना है। क्योंकि मैंने पर्सनली ये चीज़ देखा था, मेरी सिस्टर भी गई थी, वो भी आके बता रही थी कि बहुत सारी गलतियां लोगों से हो रही थी और इस चक्कर में उनके बहुत क्वेश्चन छूट गए थे। तो इस वजह से आपके क्वेश्चन ना छूटे, मैं इस पर भी एक वीडियो आपको जरूर ले आऊंगी और मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि कैसे क्या करना है। और आपके तो आपको सिस्टम पे बिल्कुल एकदम प्रैक्टिस कर लेनी, लेकिन ये अभी नहीं करना, अभी एकदम चिल करके एकदम पढ़िए। ये आपको एग्जाम के 10-15 दिन पहले करना है। अगर आपने मेरी बताई हुई इतनी स्ट्रैटेजी को एकदम ऑनेस्टी से फॉलो कर लिया, बिल्कुल मेहनत से स्मार्ट वर्क के साथ कर लिया, आपके अच्छे नंबर 140 प्लस या इसके आसपास आने से कोई नहीं रुक सकता। देखिए क्या होता है ना, हमारा एक में एग्जाम हॉल में हमारा कंपटीशन बाद में लोगों से होता है, पहले से कंपटीशन होता है, पहले हमें खुद को बीट करना होता है। हम ही मुझे पढ़ना है, मुझे करना है, इस अप्रोच के साथ आप तैयारी करिएगा तो आपको कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। आई थिंक आपको मेरी स्ट्रैटेजी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ज़्यादा से लोगों तक पहुंचाइए ताकि हर किसी की ये हेल्प हो सके, क्योंकि ये चीज़ हर किसी को कन्फ्यूजन में होता है, हर किसी को डाउट में होता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मेरी वीडियो प्लीज़ शेयर करिए ताकि उनके भी डाउट्स क्लियर हों, सो दैट आपको आने वाली मेरी हर नोटिफिकेशन बहुत ईजिली मिल जाए। वीडियो बनाने का मेन मोटिव यही होता है, अगर किसी एक का मेरी वजह से कुछ अच्छा हो जाए, कुछ हो जाए उसकी लाइफ में, तो मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है। अच्छे से प्रिपरेशन करिए, अच्छे से पढ़ाई करिए, बिल्कुल अब अपने पढ़ाई को पूरा टाइम दीजिए जितना ज़्यादा हो सके आपसे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।